हे गाइस वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कैनेडियन फीवर के चैनल के। तो बेसिकली आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है, आइल्स राइटिंग टास्क टू स्नोमियस 80 मोस्ट कॉमन यूज्ड वर्ड, यानी कि जो टास्क टू में मोस्टली वर्ड्स यूज़ होते हैं उसकी मैं आपको स्नोमियस प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके राइटिंग टास्क टू के अंदर बैंड बूस्ट करने के लिए। बेसिकली ये वीडियो किस चीज़ को टारगेट कर रही है, एलआर को टारगेट कर रही है। जो एलआर क्या क्या होता है, मतलब ये जान लेते हैं एलआर क्या होता है। एलआर यानी कि लेक्सिकल रिसोर्सेज होते हैं, जो कि 4 कंटेंट में से एक कंटेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, जो कि 2 से 3 बैंड तक का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं, इस चीज़ मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर, तो डेफिनेटली आपके कभी भी 6.5 से बैंड कम नहीं होने वाले हैं राइटिंग टास्क 2 के अंदर। तो ये है बेसिकली इस वीडियो का बनाने का मोटिव, कि आप सभी को ऐसे वर्ड्स प्रोवाइड करना जो कि मोस्ट कॉमन है, जिसको यूज़ करके आप उसके सिनोनिम्स यूज़ करके हायर बैंड अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 2-3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से समझते हैं तो मेरा यकीन मानिए, आप कभी भी आपके राइटिंग के अंदर 5.5 बैंड नहीं आने वाले हैं। आपको इसे रोज़ से प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले आप अपने कॉपी और पेन ले लीजिए, ताकि आप ये सभी नोट्स बना लीजिए। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सभी बच्चे नोट्स बना लें अच्छे से, और रोज़ एटलीस्ट 80 हैं 8 दिनों का ये खेल है, बस 8 दिनों तक प्रैक्टिस करनी है। आप यकीनन अपने मॉक टेस्ट के अंदर फ़र्क देखेंगे कि आपकी बैंड किस तरह इम्प्रूव हो रहे हैं राइटिंग टास्क के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं बता दूं, अगर कुछ रीड करने में मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं कैमरे के थ्रू देख रहा हूं, मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं नोटबुक को। और ये मैं सेकंड टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि फर्स्ट रिकॉर्डिंग मैंने बनाई थी, एडिट भी हो गई थी, वीडियो अपलोड ही कर रहा था। तो जैसा कि आपको पता है, इंडिया ने हाई अलर्ट जारी किया हुआ, हाई अलर्ट तो नहीं कहूँगा, एक सिक्योरिटी कंसर्न जारी किया हुआ है गूगल क्रोम को लेकर। तो बस उसी से कुछ इशू हो गया था, यानी कि मेरा कंप्यूटर हैक हो गया था कह सकते हैं। मेरी सारी फाइलें, मेरा सारा डाटा उड़ चुका है मेरे कंप्यूटर के अंदर से। ऐसे मैं सच बोलूँ तो मैं खुद साइंस स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट रह चुका हूँ। मुझे इस चीज़ के बारे में नॉलेज थी, बट मैंने ध्यान नहीं दिया उस नोटिस के ऊपर। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, दोबारा ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। रात के इस वक्त बजे रहे हैं, अगर मैं टाइम आपको दिखाना चाहूँ तो इस वक्त बज रहे हैं कि 11:48, यानी कि 12 बजने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफ़ी बातें हो चुकी हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट है फिटिंग, सूटेबल एंड अप्रोप्रिएट। सेकंड की बात करूं तो मैं सेकंड वर्ड है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट की जगह हम क्या कह सकते हैं, मैग्निफिकेंट, स्टर्निंग, वर्ल्ड क्लास। अवेफुल थर्ड वर्ड है अवेफुल। अवेफुल को हम कैसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, हॉरिबल, रिपल्सिव, डिस्कैपेबल। ओके, फोर्थ वर्ड है हमारा बोरिंग। बोरिंग को हम क्या लिख सकते हैं, मंडेन, ट्रेसम, डल भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं जो आपके राइटिंग में बैंड बूस्ट करेंगे। सिक्स्थ की बात करूं तो सिक्स्थ हमारा है स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, पोटेंट, इंटेंस। अगर मैं वीक की बात करूं तो वीक की जगह हम क्या लिख सकते हैं, शेकी, फ्लिम्सी एंड फ्रजाइल। अगर एट्थ की बात करूं तो एट्थ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इरेलीवेंट, यूजलेस, मीनिंगलेस, ट्राइवल। अगर नाइन्थ क्वेश्चन की बात करूं तो जैसे नाइन्थ का वर्ड है टीचर। टीचर की जगह हम क्या क्या लिख सकते हैं, मेंटर, ट्यूटर, कोच, एजुकेटर। वैसे बेसिकली इसके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अनकॉमन होते हैं, जो आपको हायर बैंड दिलाने में मदद करेंगे। बट मैंने वही इजी चुने हैं जो कि अनकॉमन भी हैं, जो आप बच्चों को ईजिली याद भी हो जाएगी। सिमिलर तरह की ये टास्क 2 की वीडियो है, अभी टास्क 1 की वीडियो लेकर आने वाला हूँ। आप मेरे साथ चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करने वाली है जिससे आपको कभी भी राइटिंग और रीडिंग के अंदर 5.5 बैंड कभी नहीं देखने को, आप हमेशा अचीव करोगे मिनिमम 6.5 बैंड राइटिंग और रीडिंग के अंदर। चलिए अब टेंथ की बात करते हैं। टेंथ है प्रोफेशन, वोकेशन यूज़ कर सकते हैं, ओक्यूपेशन यूज़ कर सकते हैं, वॉक ऑफ लाइफ भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे आप ज़रूर से याद कर लीजिए या यूज़ करिएगा। प्रैक्टिस करेंगे जब आपको यकीनन याद होते जाएंगे। अगर 11th की बात करूँ तो ये है मैनी। मैनी को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पल, न्यूमरस, अबंडेंट। एंड 12th की बात करूँ तो अनसर्टन को क्या लिख सकते हैं, डाउटफुल, क्वेश्चनेबल, अनप्रूवन। सो 13 है हमारा डिक्रीज, श्रिंक, स्लम्प, डिमिश।
एंड 14th है हमारा स्टूपिड को क्या लिख सकते हैं, डम, डेंस, इडियोटिक। अगर मैं 15 की बात करूं तो इंटरेस्टिंग को हम क्या लिख सकते हैं, फैसिनेटिंग एंड इनहेसिटेटिंग। एंड 16 की बात करूं तो ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल को हम कैसे लिख सकते हैं, ये काफ़ी टास्क 1 में भी आ जाता है, तो टास्क 1 में भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ओल्ड पीपल को हम लिख सकते हैं सीनियर सिटीज़न, एज्ड मासेस, सीनियर इंडिविजुअल्स। एंड 17th की बात करूं तो 17th हमारा डिसएडवांटेज को क्या लिख सकते हैं, ड्रॉबैक्स एंड डीमेरिट्स। ये एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टास्क में आप लिख सकते हैं। 18 की बात करूँ रिजल्ट, रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, ये भी आप टास्क 1 में यूज़ कर सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस एंड रेपरकशन। रेपरकशन एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको ज़रूर से यूज़ करिएगा, आपको ये हमेशा हेल्प करेगा हायर बैंड स्कोर देने में। ठीक है, अगर इस वर्ड को आप किसी जगह रिजल्ट की जगह आप रेपरकशन यूज़ कर देते हैं ना, यकीन मानिए आपको 0.5 बैंड ज़रूर बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, अथॉरिटी, रिजाइम एंड ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स भी एक बहुत ही अच्छा वर्ड है। अगर 20th की बात करूँ तो 20th है ओल्ड, ओल्ड को हम क्या लिख सकते हैं, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड, एंटिक्वेटेड। ओके, 21st को क्या है, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट को क्या लिख सकते हैं, एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेशन। एंड 22 है न्यू, न्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कंटेम्परेरी, न्यू, फ्रेश। कंटेम्परेरी एक डांस फॉर्म भी होती है जो कि काफ़ी बच्चों को पता होगी जो डांस को फॉलो करते हैं। ठीक है, अगर मैं 23rd की बात करूँ तो है इसका स्मार्ट, स्मार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ब्राइट, ब्रिलियंट, शार्प। ये हमने अक्सर काफ़ी बार अपने पेरेंट्स से भी सुनने को मिला होगा या सोसाइटी में सुनने को मिला है कि शर्मा जी का बेटा काफ़ी ब्रिलियंट है या शार्प है या ब्राइट फ्यूचर है उस लड़के का, ऐसा हमने बहुत सुनने को मिला होगा। 24th को अगर बात करूँ तो यह है रिच, रिच को हम क्या लिख सकते हैं, वेल्थी एंड वेल ऑफ। वेल ऑफ भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, एक नोट बना लीजिए, डेफिनेटली ये हेल्प करेगी आपको एग्ज़ाम के अंदर। 25th की बात करूँ तो इसका है पुअर, पुअर को हम क्या लिख सकते हैं, नीडी एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन। ओके, 25th कंप्लीट। अब मैं 26th की बात करें, अगर हम 26 की बात करते हैं तो स्टूडेंट, स्टूडेंट को हम क्या लिख सकते हैं, स्टूडेंट क्या है, स्कॉलर हैं, ट्रेनी हैं, लर्नर है। ठीक है, 27 की बात करूँ तो है ये लेज़ी, लेज़ी को हम क्या लिख सकते हैं, इनएक्टिव, इंडोलेंट, स्लगिश। ओके, एंड 28th की बात करूँ फ्रीडम, फ्रीडम यानी कि आज़ादी, आज़ादी, लिबर्टी एंड एटोमनी। लिबर्टी किस किस को याद है, किसी ने गेम खेली होगी अगर बचपन में, मैंने तो खेली है लिबर्टी सिटी, जो ग्रैंड ऑटो थेफ्ट की आती होती थी गेम, यानी कि रॉकस्टार की गेम है बेसिकली। अगर मैं 29 की बात करूँ तो यूज़लेस, यूज़लेस को क्या कह सकते हैं हम, पॉइंटलेस एंड पर्पसलेस। यकीनन इन दोनों को यूज़ वर्ड कीजिएगा यूज़लेस की जगह। ठीक है, अगर 30 की बात करूँ तो हम्बल को हम क्या कह सकते हैं, मीक, रिस्पेक्टफुल एंड सबवर्सिव। ठीक है जी, 21st की बात करूँ यूए, यूए की क्या कह सकते हैं, ऑपरेट, कंज्यूम, एम्प्लॉय। ओके, 32 की बात करूँ तो रिलायबल, रिलायबल को हम क्या कह सकते हैं, वेल फाउंडेड, ट्रस्टवर्दी एंड डिपेंडेबल। ट्रस्टवर्दी से आपको एक और चीज़ याद आती होगी, थॉर का हैमर, जो कि ट्रस्टवर्दी ही पर्सन उठा सकता था। सो इस तरह लिंक करके आप इजीली याद कर सकते हैं कुछ कुछ वर्ड्स को, जो आपको हेल्प भी करेंगे। ठीक है, एक पिक्चर लाइन या स्टोरी लाइन क्रिएट करेंगे, आपको इजीली ये सारे सिनोनिम्स याद हो जाएंगे और आपको एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा आपके राइटिंग टास्क के अंदर। अगर 33 की बात करूँ तो अफोर्डेबल, अफोर्डेबल को क्या लिख सकते हैं, इनएक्सपेंसिव, इकोनॉमिकल एंड रीजनेबल। बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं ये तीनों के ही तीनों। अगर 34th की बात करूँ, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव यानी कि कॉस्टली, कॉस्टली एंड precocious and uneconomical like that। अगर मैं आपको 35th की बात करूं तो इसका है गुड, गुड का है रिवॉर्डिंग एंड सेटिस्फाइंग। आप 36 रहने दीजिएगा, ठीक है, वैसे 36 भी सॉरी 36 अच्छा है, 36 नहीं रहने देना है आपने, सॉरी 36 करना हमें बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है ये काफ़ी बार यूज़ होता है। की रोल, की रोल को क्या कह सकते हैं, इंसेंशियल रोल एंड सिग्निफिकेंट रोल। लाइक जब मैं आइल्स कर रहा था तब मैं भी बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, जैसे टेक्नोलॉजी इज़ अ इम्पॉर्टेंट, प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर सोसाइटी। तो इम्पॉर्टेंट की जगह हम की रोल यूज़ कर सकते हैं, इंसेंशियल यूज़ कर सकते हैं, सिग्निफिकेंट यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट मत यूज़ करिएगा। इससे हमारे बैंड तो डिक्रीज़ नहीं होंगे बट हाँ इंक्रीज़ भी नहीं होंगे। बट अगर हम की, एसेंशियल, सिग्निफिकेंट यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। अगर 37th की बात करूँ तो है इसका हैप्पी, हैप्पी को कह सकते हैं सेटिस्फाइड, ग्रेटिफाइड एंड कंटेंट। एंड 39 है आफ्टर। अगर मैं आफ्टर की बात करूँ तो आफ्टर भी हम काफ़ी यूज़ करते हैं टास्क 1 में, जैसे आफ्टर डैट,
जैसे करके हम बहुत यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट टू या फॉलोइंग, ये करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। जल्दी मैं टास्क 1 की भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, एक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन लेकर आऊँगा जो हेल्प करेगी आपको। 40th की बात करूँ तो इसका है राइट को क्या लिख सकते हैं, एक्यूरेट या करेक्ट। चलिए अब बात करें अगर हम यहाँ पर 41st की, 41 की, बिफोर का हम क्या लिख सकते हैं, पीरियर एंड अर्लियर। अगर मैं 42 की बात करूं तो हेल्पफुल को क्या कह सकते हैं, बेनिफिशियल या यूज़फुल। अगर 43 की बात करूं तो एक्टिव को क्या लिख सकते हैं, एनर्जेटिक एंड एनिमेटेड। यानी कि एक्टिव मतलब चल रहा है, मतलब एनर्जेटिक, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। एनिमेटेड हम उसे भी कहते हैं जो चलचित्र वीडियोस को कह सकते हैं, चलचित्र पिक्चर को भी कह सकते हैं एनिमेटेड, ठीक है, या एनिमेटेड एनिमेशन भी कहते हैं हम। फेक की बात करूँ, फेक को हम क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे वर्ड्स हैं। 45 की बात करूँ तो ये वाला वर्ड हमें शायद नहीं करना है। 45 इज़ द वर्ड डोंट कॉपी डैट, इसमें प्रॉब्लम है, कुछ गलत लिखे हुए हैं, सो इसे कॉपी मत करिएगा, ठीक है। 46 की बात करूं तो 46 का है हाई को हम काफ़ी यूज़ होता है टास्क 1 में भी एंड टास्क 2 में भी। इसे हम पीक कह सकते हैं, लॉफ्टी कह सकते हैं एंड एलिवेटेड कह सकते हैं। 47th की बात करूं तो प्लीजिंग को हम क्या कह सकते हैं, डिज़ायरेबल, नाइस, फाइन। 48th क्वालिफाइड को हम कह सकते हैं, कंटेम्पटेंट, सूटेड, कैपेबल। 49th को कह सकते हैं फास्ट, स्विफ्ट, स्पीडी, हैस्टी। स्विफ्ट यानी कि वही कार जो कि सुजुकी की तरफ से आती है, उसे भी स्विफ्ट का मतलब भी फास्ट होता है, सो इसे याद कर लीजिएगा अच्छे से। 50 का अगर बात करें तो 50 जैपनीज़ कार है वैसे वो। 50 की बात करें तो ऑलवेज को हम कैसे लिख सकते हैं, ऑलवेज की जगह इंटरनल एंड एवरलास्टिंग भी कह सकते हैं। 51 की बात करें, थिक यानी कि डेंस, हैवी, कंप्रेस्ड काफ़ी बच्चे रिलेट कर पाएंगे जो कि कंप्यूटर साइंस फील्ड से आते हैं, उन्हें पता होगा कंप्रेस्ड का क्या मतलब होता है। अगर एक आप लोगों बच्चों को टिप दूं तो जब भी आप कोई भी मूवी या कुछ भी डाउनलोड करते हैं, बस कोई भी फाइल जो डाउनलोड करनी है उसके साथ में कंप्रेस्ड लिख दीजिएगा। जो भी फाइल डाउनलोड होगी, मान लीजिए वो 1 GB की, कंप्रेस्ड करके आपको बहुत ही कम डाटा में वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। एक टिप रही मेरी तरफ से। अगर 52 की बात करूँ, एक्सेप्ट को हम क्या लिख सकते हैं, एंडोर, अप्रूव, रेटिफाई, ठीक है। रेटिफाई भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए अच्छे से, सभी के नोट्स बना लीजिए, डेफिनेटली हेल्प करने वाली है आपको राइटिंग टास्क के अंदर। 53 की बात करूँ तो कम का क्या कम का क्या कर सकते हैं, अप्रोच, एडवांस, रिवाइव भी लिख सकते हैं। अगर 54 की बात करूँ तो कूल को क्या लिख सकते हैं, फ्रॉस्टी, चिली एंड ये चिली वो वाली चिली नहीं है तीखी वाली, ये चिली मतलब चिल करने वाली चिली है, ठीक है। फ्रिज्ड, ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है। 55 की बात करूँ तो डिफरेंसेस को हम क्या कह सकते हैं, डिसएग्रीमेंट एंड कंट्रास्ट, कंपैटिबिलिटी की स्पेलिंग बता दे रहा हूँ जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं, INCOMPATIBILITY, कंपैटिबिलिटी, इनकम्पैटिबिलिटी। अब बात करें हम 56 की, 56 है हमारा फ़नी को हम कैसे लिख सकते हैं, अज्यूमिंग, कॉमिकल, ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा वर्ड है, कॉमिकल यानी कि कॉमिक से लिया हुआ है, कॉमिकल, ठीक है। 57 की बात करूँ, 57 है मेक को हम क्या लिख सकते हैं, ओरिजिनेट एंड कंस्ट्रक्ट एंड फैब्रिकेट भी लिख सकते हैं, फैब्रिकेटेड भी लिख सकते हैं, अगर पास्ट में है तो फैब्रिकेटेड लिखेंगे। 58 की बात करूं तो प्लान और कुछ बच्चे ई की गलती कर देते हैं, प्लान के अंदर प्लान के बाद ई डाल देते हैं, बच्चों को प्लान नहीं बनता है, प्लेन बन जाता है, इसलिए प्लान PLAN ही होता है। काफ़ी बच्चों को मिस्टेक ये फिक्स करता हूँ मैं। प्लान को हम क्या कह सकते हैं, प्रोसीजर, एग्रीमेंट एंड इंटेंशन, ठीक है। 59 की बात करें तो 59 को हम लिख सकते हैं शो, एग्जिबिट, पोर्ट्रे एंड इंडिकेट। एंड सिमिलरली अगर मैं 60 की बात करूं, एंग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, इंगेज, इनफ्लेम एंड फ्रीशियस। अगर 61 की बात करूं, बैड को हम कैसे लिख सकते हैं, बैड, इनमोरल एंड कंटिमिनेटेड, हार्मफुल। 62 की बात करूं तो इसका है डिलीशियस को हम कैसे लिख सकते हैं, डिटेक्टेबल, डिलाइटफुल। एक 63 वर्ड भी आपको नहीं करना है, ये भी गलत है। 64 की बात करूं तो लुक को हम कैसे लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, ग्लेज, ग्लैंस, सीक।
अगर 65 की बात करूँ, क्लीन, क्लीन को क्या लिख सकते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड, नीट एंड ऑर्डरली। सिमिलरली ओल्ड, अगेन ओल्ड, ये दूसरा ओल्ड है, ठीक है, इसको समझिएगा। ओल्ड, एज, फ्लेबल एंड एशियंट। 67 की बात करूँ तो कैच, कैच यानी कि होल्ड, साइज्ड एंड कैप्चर। 68 की बात करूँ, ट्रबल, ट्रबल को हम कैसे लिख सकते हैं, डेंजर, डिस्ट्रेस, एंजाइटी। 69 की बात करूँ, अपसेट, अपसेट को हम क्या लिख सकते हैं, अनकंफर्टेबल, डिप्रेस्ड। एंड 70 की बात करूँ, कंटेन, कंटेन मतलब रखना, कंटेन किसी चीज़ को, ठीक है। कंसिस्ट, कंप्राइज, इंक्लूड। ओके, अब लास्ट के 10 रह गए हैं, इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गैदर, गैदर मतलब इकट्ठा करना। असेंबल एंड एम्ब्रेस, लाइफ, लाइफ को क्या लिख सकते हैं, सर्वाइव एंड रिसाइड। डाई, सिमिलरली, डिक्रीज, पास वे, एक्सपायर। 74 थिंक, थिंक, पर्पस, डीम, कंसीडर। 75 एक्सप्रेस को क्या लिख सकते हैं, इंडिकेट, नोट्रेट, प्रिंट आउट, पॉइंट आउट, सॉरी प्रिंट आउट कह रहा हूँ, मैं कैमरे के ऊपर से पढ़ रहा हूँ तो सॉरी, ठीक है, पॉइंट आउट। 76 की बात करूँ, डू, डू को हम क्या लिख सकते हैं, परफॉर्म, इम्प्लीमेंट। 37 गिव, ऑफर, प्रोवाइड एंड बिस्ट्रो, ये क्रिकेट वाला बिस्ट्रो नहीं है, ठीक है। 78 की बात करूँ, लोन, लोन ये काफ़ी आपको कनाडा में भी मिलने को मिलेगा, सुनने को आपको, लोन या लीज़ जिसे हम प्रॉपर कहें कनाडा के लैंग्वेज में, तो लीज़ सुनने को काफ़ी मिलेगा। आप अपने पहला घर लेंगे लीज़ पर लेंगे, पहली कार लेंगे लीज़ पर लेंगे, पहला आईफोन लेंगे लीज़ पर लेंगे, काफ़ी सुनने को मिलेगा आपको। सो लोन की जगह हमें क्या यूज़ करना है, लीज, एडवांस, लैंड। 79 की बात करूँ तो पनिश, पनिश को हम क्या कह सकते हैं, पेनलाइज एंड कॉस्टिगेट, ठीक है। एंड 80 की बात करें, डिस्टर्ब को हम कैसे लिख कर सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, बॉदर, पेस्टर एंड हरास। तो ये रही वीडियो, ये थे 80 मोस्ट कॉमन वर्ड्स, सिनोनिम्स उनके जो आप डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके एलआर को टारगेट करते हुए ये वीडियो थी, जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी हायर बैंड अचीव करने के लिए अपने राइटिंग टास्क 2 के अंदर। सिमिलर मैं एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ टास्क 1 के लिए, फिर हम स्ट्रक्चर समझेंगे, एक एक हम पैटर्न वाइज चलेंगे, कैसे हम मैप कर सकते हैं, कैसे हम लाइन ग्राफ कर सकते हैं, कैसे हम बार ग्राफ कर सकते हैं, कैसे हम टेबल ग्राफ कर सकते हैं, इस चीज़ों को हम समझेंगे। सिमिलरली टास्क 2 के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, डिस्कस बोथ व्यू एंड एग्री ऑन डिसएग्री, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे जो कि आपको बेनिफिट देंगे। और जिन बच्चों के एग्ज़ाम हैं उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक हैं। वो बच्चे भी इन वोकैब कहो या सिनोनिम्स की यूज़ कर सकते हैं अपने आइल्स में बैंड बूस्ट करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई भी हो, नहीं भी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे एफर्ट्स के लिए एटलीस्ट, और ये डेफिनेटली आपके हेल्प करने वाले हैं। और यकीनन जिस दिन आप अपने आइल्स में हायर बैंड अचीव करके आओगे, अगर मेरा स्टडी प्लान आपने यूज़ किया है या मेरी वीडियो देख के आपको कुछ बेनिफिट हुआ है, तो जिस दिन रिज़ल्ट आएगा और मेरा मिठाई का डब्बा भेजना आप लोग मत भूलिएगा, ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू सभी बच्चों के लिए। मैं फिर मिलूँगा आपको एक और ऐसी एजुकेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।